राम मंदिर की बात कर लेता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे साथ साक्षात्कार किया और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस की प्लानिंग है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के एक गांधी परिवार के एडवाइजर की बात को कोट करा। क्या आपको लगता है कि आज के युग में कांग्रेस ऐसा बड़ा रिस्क लेगी? अगर सत्ता में आके कांग्रेस एक कर देगी तो कांग्रेस को भी पता है कि इसका रिएक्शन बड़ा जबरदस्त होगा। ऐसा ना, दिल की बात जुआ पर आ ही जाती है। वो दिल की बात जुआ पर आई है, अब जुआ पर आई है तो उसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या, यही है उनके दिल में। लेकिन इससे चुनाव पोलराइज करने का प्रयास नहीं है। वो आप सनातन को गाली दें जी और आप चुप रहें, राम के खिलाफ आप एफिडेविट डालें, राम काल्पनिक है, इतिहास इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, और हम चुप रहें, ये कैसे होगा? अब हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जी, हम राम को लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाया वो उनको हम लाएंगे, तो हम क्या करें इसमें बताइए? तो राम हमारे लिए आस्था का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अडवाणी जी ने तो यात्रा निकाली। आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये अगर आप राम मंदिर अप्रैल में करते तो ज्यादा अच्छा था। अरे भाई, राम का प्राण प्रतिष्ठा ग्रहों के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार होता है, चुनाव के डेट के साथ नहीं होता उसका कनेक्शन। हमारे लिए राम वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। जी, एक सवाल, क्योंकि मेरे को 23 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने ये सवाल अडवाणी जी से भी पूछा, राजनाथ जी से भी पूछा, गडकरी जी से भी पूछा, और कि ये आपसे भी कई बार पूछ चुका हूं मैं, ये पोलराइज बीजेपी को बार बार पोलराइज फैक्टर क्यों माना जाता है? जब से सिंस द इंसेप्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, आज 2024 के अंदर भी ये सवाल बतौर पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं, या और बाकी पत्रकार भी पूछते हैं, हाउ डू यू टेक इट एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट? ऐसा है कि ये बच्चे, कांग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुनाव में जी। जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पोलराइजेशन हो गया। मैंने क्या कहा, आप बताइए, अखिलेश जिन्ना को लेके आया था कि नहीं आया था? हर चुनाव में लाने वाला कौन है? आपने अपने पैरा 1, 5 और 6 में लिखा नहीं लिखा स्पेशल ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटीज? इस 21वीं शताब्दी में जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं और सारे देश को एक साथ मिला करके चल रहे हैं सबके लिए, और कभी उसका हम बखान नहीं कर रहे हैं, हम सारी पॉलिटी को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं, तो जब आप इस तरीके की डिविजिव फोर्सेस का, जो आपका अंग्रेजों से आपने जो मंत्र सीखा, डिवाइड एंड रूल, डिविजिव पॉलिटिक्स, वो आप हर इलेक्शन में करते हो और आप माइनॉरिटी वोट को सीख करने का प्रयास करते हो, तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी वोट कहां जाता है? लेकिन और ये पोलराइज कौन करता है? आप करते हो, हम तो आपको एक्सपोज करते हैं। मैं एक और पीओके की बात बीजेपी अपनी हर रैली में कर रही है, राजनाथ जी कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, और राजनाथ जी ने तो ये बोला पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। तो मतलब अगली सरकार का एजेंडा यही है क्या? ऐसा जो एजेंडा है वो हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है जी, लेकिन जो वहां के हालात चलते रहते हैं उस पर कोई तबसरा हो जाए तो बात अलग है। हम लोगों ने न उसको एक्सप्रेस किया है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सियाचिन तक भारत का हमारा हक है और हम वहां तक की बात करते हैं जी। लेकिन बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कई बार बोल चुकी है कि पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर को बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। ऐसा है, इसीलिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना, क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके, आप भारत की बातों को ठीक ढंग से रख नहीं सके, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहे और हजारों लोगों की शहादत देनी पड़ी है। आज मोदी जी की राज में घर में घुस करके पाकिस्तान को सिखाने की आदत हमें लगी है और भारत की जनता ने इस पर अपनी मुहर लगाई। पर वो कहते हैं कि थोड़ा डरना भी चाहिए, परमाणु बम है पाकिस्तान, तो इसीलिए आपको घर बैठा दिया ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा है, ना आंखें ऊपर उठा के बात करेंगे, ना नीचे झुका के बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे। जी, कर रहे हैं जी। मेरा अगला सवाल है कि फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करी, केजरीवाल की भी तारीफ कर दी एक बात पर, हालांकि केजरीवाल ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट करा। लेकिन हालांकि कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब क्या है? सबसे पहले समझिए कि जो हमारा विरोधी देश है उसके लोग आपकी तारीफ करें तो आपकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं?
होते हैं कि नहीं होते हैं? और वो तारीफ इस तरीके से करे ताकि आप जो डिविजिव फोर्सेस के साथ यहां पर खड़े हैं उसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ। और ये जो केजरीवाल को खंडन इसलिए करना पड़ा क्योंकि राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों में कूट कूट करके भरा हुआ है, और इसलिए जी केजरीवाल, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। केजरीवाल ने आजकल देश का माइंड स्पेस और बीजेपी का भी माइंड स्पेस काफी ले रखा है। आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है। हम बीजेपी ने नहीं ले रखा है जी, वो जिनका नाम आप लेने वाले हैं जी, उन्होंने ले रखा है। जी, राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, आप खुद राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं जी, जिस दिन लखनऊ में आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप चुपके चुपके माइक बाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे? एक बार अखिलेश को दिया, एक बार संजय सिंह को दिया, आप चुप क्यों थे? वह विजुअल निकाल करके आप देखिए, वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जवाब दे सकें। तो ऐसे